आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होगा एज प्रॉब्लम। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है लगातार देखने को मिलता है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। यह जो क्लासेस चल रहा है इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मिलना है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सबसे पहले कुछ बेसिक और छोटी छोटी बातें समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे अगर हम आपसे कहे कि अगर किसी व्यक्ति का आयु अभी x वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्षों के बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी बात है। बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन इन्हीं बातों पे जो है यह पूरा का पूरा टॉपिक आपका आधारित है। तो अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का आयु x वर्ष है तो 5 वर्षों के बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x + 5। और अगर मान लीजिए कि उसका एज x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसका एज क्या रहा होगा? x - 5। यह तो बात हो गया आपका एक व्यक्ति का। अब अगर हम बात करें एक से अधिक व्यक्ति का, जैसे ए और बी की आयु का योग जो है वो आपका है x वर्ष। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ए और बी की आयु का योग कितना है? x वर्ष। अब अगर यहाँ बोला जाए 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद कहने का मतलब कि ए के एज में भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी और बी के एज में भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो आप बताइए कि ए और बी के कुल एज में कितना का वृद्धि होगा? आप बोलिएगा सर 5 ए के लिए 5 बी के लिए, यानी कुल आयु में 10 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। दो व्यक्ति है तो दोनों के एज में 5-5 वर्ष की वृद्धि होगी। यहीं पे कुछ लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि ए और बी का आयु अभी है आपका 30 वर्ष, तो 5 साल के बाद इसकी आयु का योग क्या होगा? तो ए और बी मिला करके 30 वर्ष का है। 5 साल बाद यानी 5 ए के लिए जोड़ेंगे, 5 बी के लिए जोड़ेंगे, 5 साल के बाद ए और बी की आयु का योग आपका 30 + 10 40 वर्ष हो जाएगा। 5 यहाँ नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, 5 ए के लिए और 5 बी के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि ए अभी आपका 20 वर्ष का है, ठीक है, और बी जो है वह 30 वर्ष का है, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 50 वर्ष हो जाएगा। अब अगर आपसे हम कहें कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ए 20 और 5 25 वर्ष का हो जाएगा, और बी आपका 30 है तो 30 और 5 35 वर्ष का हो जाएगा। दोनों की आयु को जोड़िए, 25 + 35 कितना हो गया? 60 हो गया। तो 5 साल के बाद इसकी आयु का योग 50 था, अब कितना हो गया? 60 हो गया। यानी वृद्धि कितना का हुआ? 10 का। 10 का वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की आयु में 5-5 की वृद्धि हुई है। अगर हम आपसे कहे कि ए और बी की आयु का योग आपका 70 साल है, ए और बी की आयु का योग कितना है? 70 साल है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप बताइए कि 3 वर्ष के बाद इसकी आयु का योग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 3 ए के लिए बढ़ाएंगे, 3 बी के लिए बढ़ाएंगे, यानी कि 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि ए और बी की आयु का योग x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले तो ए की आयु में से भी 5 माइनस करेंगे, बी की आयु में से भी 5 माइनस करेंगे, यानी कुल आयु में से कितना माइनस कर लेंगे? 10 माइनस कर लेंगे। जैसे आपसे हम यह कहे कि ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो 5 साल पहले इसकी आयु का योग क्या होगा? तो 5 ए के लिए माइनस, 5 बी के लिए माइनस, यानी कुल कितना माइनस कर लेंगे? 10। तो ए और बी की आयु का योग आपका कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और देखिए, आगे जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो डाटा जो है ज़्यादातर इसमें रेशियो के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया जाए कि ए और बी की आयु का योग आपका आयु में 3:5 का अनुपात है, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे 3:5 है। अच्छा, यह वर्तमान आयु का अनुपात है। यह कब की आयु का है? वर्तमान। वर्तमान को हम लोग पी से दर्शाते हैं, P4 आपका प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे बोले कि दोनों के आयु का योग, दोनों के आयु का योग जो है वह 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, ए और बी के आयु में 3:5 का अनुपात है और इसके आयु का योग यहाँ पे दे रखा है 40 वर्ष। अगर वर्तमान का रेशियो भी है और वर्तमान आयु का योग भी दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कंपेयर इस प्रकार से कर सकते हैं कि अनुपात में दोनों के आयु का योग 3 और 5 8। अगर ए और बी दोनों को देख ले तो इसकी आयु का योग 8 है, जबकि वास्तव में इसकी आयु का योग 40 है। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, 8 पंचे 40 यानी कि 5 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 5 तो अनुपात 3 का मान 3 पंचे 15 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 5 तो 5 का मान 5 × 5 यानी कि 25 होगा। अनुपात 1 का वैल्यू 5 के बराबर है तो 3 का वैल्यू 3 × 5 के बराबर। ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 3 5 8 है, 8 को हम 40 बना देंगे तो 8 को 40 बनाने के लिए कितना से गुना? 5 से। तो 5 से गुना करेंगे तो ए का भी एज निकलेगा, बी का भी एज निकलेगा।
लेकिन ऐसा हम लोग तब करेंगे जब जो रेशियो दे रखा है वह भी वर्तमान का हो और इनकी आयु का जो योग है वह भी वर्तमान का। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दे कि रेशियो तो वर्तमान का है लेकिन इनके उम्रों का योग जो है 5 साल पहले का दे दे या 5 साल बाद का दे दे, तब हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो उस केस में जो है रेशियो जब का है तभी का रहेगा। हम क्या करेंगे, इनकी आयु का जो योग होगा उसको जो है हम उसी अनुसार लेकर के आएंगे जिस अनुसार हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। ध्यान से समझिएगा, 3:2 ए और बी की आयु का अनुपात है। अच्छा कब का है, कब का है नहीं बोला है तो हम इसको प्रेजेंट मान लेंगे। क्वेश्चन में यह ना बोले कि आयु का अनुपात कब का है तो आप उसको क्या मान के चलिएगा, वर्तमान। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या बोला है, 10 साल के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष। अच्छा इसकी आयु का योग 80 वर्ष कब का है, 10 साल बाद का है। कब का है, 10 साल बाद का है। जरा ध्यान से इन दोनों चीज को देखिएगा कि जो रेशियो दिया है वह कब का है, रेशियो तो वर्तमान का है, और इनकी आयु का योग जो है वह कब का है, 10 साल बाद का है। यानी दोनों डाटा जो है वह दो अलग अलग समय का है। दोनों डाटा ए और बी से रिलेटेड है लेकिन दो अलग अलग समय का है। यह वर्तमान का है या 10 साल बाद का है। तो हम दोनों को एक समय में लाएंगे, एक टेंस में लाएंगे, या तो दोनों को वर्तमान में ले जाएंगे या दोनों को 10 साल बाद लेकर के जाएंगे। तो रेशियो आपका तो चेंज नहीं होता है, जब का है तभी का रहेगा। तो अगर हम रेशियो को चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसी को चेंज करेंगे, किसके अनुसार, रेशियो के अनुसार। यानी वर्तमान का अनुपात है तो इन दोनों की आयु का योग हम वर्तमान में निकालेंगे। तो देखिए 10 साल के बाद इनकी आयु का योग 80, तो वर्तमान में कितना, तो 10 साल बाद का एज पता हो, वर्तमान एज निकालना होता है तो क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। आपके 10 साल बाद का आयु पता हो तो 10 माइनस करेंगे तो वर्तमान एज निकलेगा। तो यहाँ पे हम 10 माइनस करेंगे, लेकिन चूंकि दो व्यक्ति है तो कितना माइनस होगा, 20 माइनस होगा, क्योंकि 10 माइनस करेंगे ए के लिए, 10 माइनस करेंगे बी के लिए। तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60। यानी ए और बी के वर्तमान उम्र जो है वो कितना वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ ए और बी का उम्र देख लीजिए कितना है, 3 और 2 5। यहाँ कितना है इनकी आयु का योग, 60। तो इस 5 को अब 60 बना दीजिए, क्योंकि वर्तमान में दोनों का उम्र मिला करके 60 है। यहाँ 5 है तो 5 को 60 बनाने के लिए कितना से गुना, 12 से गुना करना पड़ जाएगा। अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यह हो जाएगा 12 दूना 24 और यह हो जाएगा आपका 12 तिया 36। दोनों का एज निकल गया, ए का 36 और बी का 24। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि दोनों का उम्र आप बता दीजिए अलग अलग। गौर से देखिए, अब इस क्वेश्चन को जो है हम ऑप्शन के सहारे से भी बना सकते थे। क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि 10 साल के बाद उनकी आयु का योग 80। तो 10 साल के बाद ए और बी की आयु का योग 80, यानी अभी उनकी आयु का योग 60 होगा। अब ऐसे ऑप्शन को खोजिए जिसमें इनकी आयु का योग 60 हो रहा हो। 27 और 28 55 नहीं होगा, 42 और 28 यह हो जाएगा आपका 70 नहीं होगा, 45 30 75 नहीं होगा, 36 24 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बाई ऑप्शन भी क्या हो रहा है, विकल्प बी हो रहा है। और एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ऑप्शन से ही इसको आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 4 साल के बाद एक परिवार के 2 सदस्यों का कुल आयु 64 वर्ष। 4 साल पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात। एक परिवार में 2 सदस्य है और उनकी आयु में 3:1 का अनुपात है, और यह अनुपात कब का है, 4 वर्ष पहले का है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए यहाँ पे हम वाई लगा देते हैं, वाई फॉर ईयर होता है। तो 4 वर्ष पहले का है, यानी कि 4 वर्ष पूर्व का जो है 2 व्यक्ति की आयु में रेशियो है 3:1 का। अच्छा रेशियो के अलावा क्या दिया है, रेशियो के अलावा दिया है कि 4 साल बाद 2 सदस्यों की आयु का योग 64 वर्ष। 4 साल के बाद दोनों की आयु का योग कितना, 64 वर्ष। अब यह जो आयु का योग है वह किसका है, 2 व्यक्ति की आयु का योग है। 2 व्यक्ति की आयु का योग है कब का, देख लीजिए यहाँ पे 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद अगर 2 व्यक्ति 64 वर्ष का होगा तो वर्तमान में कितने वर्ष का, तो 4 ए के लिए पहले के लिए माइनस करेंगे, 4 दूसरे के लिए माइनस करेंगे, कितना माइनस कर लेंगे, 8। तो 8 माइनस करेंगे तो दोनों का वर्तमान उम्र निकलेगा। लेकिन वर्तमान उम्र से काम नहीं चलेगा, 4 साल पहले का उम्र निकालना है। तो फिर 4 माइनस करेंगे पहला के लिए, 4 दूसरा के लिए, यानी कुल कितना माइनस करेंगे, 8। तो टोटल देख लीजिए 64 में से 8 और 8 16 माइनस होगा। तो 64 में से 16 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 48। यह क्या निकला, दोनों व्यक्ति की आयु का योग कब का, 4 साल पहले का।
4 साल पहले का क्यों निकाले हैं? क्योंकि यहाँ 4 साल पहले का डाटा है। क्लियर? चलिए अब सोल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा 4 साल पहले दोनों के आयु का योग कितना, 3 और 1 4, यहाँ कितना 48, 4 को 48 बनाने के लिए फिर से कितना से गुना, 12 से गुना। तो जब 12 से गुना करिएगा तो एक व्यक्ति का आयु 12 या 36 वर्ष हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का आयु 1 गुने 12 यानी कि 12 वर्ष हो जाएगा। हमें क्या बताना है, छोटे वाले, दोनों में छोटे वाले की आयु। तो छोटे वाले की आयु बताइए क्या होगा, यहाँ देख लीजिए छोटे वाला का आयु क्या है, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष कब का है, यहाँ से जो उम्र निकलेगा 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले 12 वर्ष का है, तो अभी कितने वर्ष का होगा, 12 + 4 यानी कि 16 वर्ष का। अभी वह व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा, अभी वह व्यक्ति आपका 16 साल का हो जाएगा। क्लियर? चलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए रेशियो ही मेथड है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। जैसे दोनों के आयु का योग कितना है, 60। यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों के आयु का योग कितना आ रहा है, 3 और 2 5, यानी 60 जो है अनुपात 5 का मान, वही चीज़ है। पहला का एज निकालना होगा तो 3 से गुना, दूसरा का एज निकालना होगा तो 2 से गुना। क्लियर? उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे हम वही मेथड लगा सकते थे। यहाँ क्या बोला है, दोनों के आयु का योग 48 वर्ष, कब का है यह, 4 साल पहले का। यहाँ देख लीजिए दोनों के आयु का योग कितना आ रहा है, 4, तो 48 अनुपात 4 का मान है, 4 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें छोटा वाला का आयु निकालना यानी अनुपात 1 का मान, तो 1 से गुना कर लिए। यहाँ से जो एज निकलेगा 4 साल पहले का, वर्तमान एज निकालना है तो इसी में हम 4 प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 48/4 12, 12 कम 12 और 4 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 व्यक्ति की आयु में 4 7 9 का अनुपात। एक ही कॉन्सेप्ट पे तीनों क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति की आयु में क्या रेशियो है, 4 7 9 का। ठीक है, और यह कब का है बोला नहीं है, इसका मतलब कि यह वर्तमान का होगा। तो 3 व्यक्ति के वर्तमान आयु में 4 7 9 का अनुपात। आगे बोला है 8 वर्ष पहले उनका कुल आयु 56 वर्ष। 8 साल पहले इनके आयु का योग 56 वर्ष। आयु का योग कब का है, 56 वर्ष। यह आपका 8 साल पहले का है। और रेशियो कब का है, वर्तमान का। तो इसको भी वर्तमान में लेकर के आइए। जब 8 साल पहले 56 वर्ष का था, ठीक है, जब 8 साल पहले आयु का योग 56 वर्ष है, तो अभी कितना होगा, 8 साल पहले का आयु पता हो, 8 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा। और 3 व्यक्ति है तो तीनों में 8 8 जोड़ेंगे, यानी 8 + 8 + 8 कितना जोड़ लेंगे, 24। तो 56 + 24 कितना होगा, 80। यही बात तो हम आपको सबसे पहले बेसिक में समझाए थे कि किसी व्यक्ति के 8 साल पहले का आयु पता हो तो 8 जोड़िएगा, वर्तमान आयु निकलेगा। तो एक व्यक्ति होगा तब 8 जोड़ेंगे, 2 व्यक्ति तो 8 + 8, 3 व्यक्ति तो 8 + 8 यानी कि 24 जोड़ेंगे। तो 8 साल पहले अगर इनकी आयु का योग 56, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग 56 + 24 80 वर्ष होगा। क्लियर? चलिए तो आप एक बात बताइए कि 80 वर्ष उम्र कितना है, तीनों का है। किसका है, तीनों का है। यहाँ से देख लीजिए तीनों के आयु का योग 4 7 11 9 20, यानी 80 जो है अनुपात 20 का मान हो गया। 20 से भाग कर लीजिए, अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें क्या बताना है, सबसे बड़े व्यक्ति का आयु। तो सबसे बड़ा व्यक्ति तो यही है ना, अनुपात 9, यानी अनुपात 9 का मान बता दीजिए। या 4 है या 7 है या 9 है, सबसे बड़ा तो यही है। सोल्व कर लीजिए, 20 चौके 80, 4 से गुना करिएगा 9 में कितना हो जाएगा, 36। तो सबसे बड़े का आयु आपका क्या होगा, 36 वर्ष होगा। आंसर आपके क्वेश्चन का यही वाला हो गया। क्या होगा, 36 वर्ष। विकल्प सी जो है वह राइट आंसर बन गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे यह तीनों क्वेश्चन था, ताकि जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो आपको हम अच्छे से सिखा सके। चलिए इतना क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 4 में। चलिए, एक माँ और पुत्री की आयु में 9:2 का अनुपात। एक माँ है और उसकी पुत्री है, यानी मदर और डॉटर। तो मदर और डॉटर की आयु का रेशियो कितना है, तो यह तो आपका 9:2 है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। बोला है पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष। अच्छा, रेशियो के अलावा क्या दिया है, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है पुत्री की आयु। गौर से देखिएगा, हमें क्या बताना है, पुत्री की आयु, यानी किसका मान बताना है, अनुपात 2 का मान। अनुपात 2 का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है, यह चीज़ तो तय है कि पुत्री का आयु बताना है। 28 वर्ष दिया क्या है, अनुपात के अलावा जो वैल्यू देता है अनुपातिक डाटा से हम लोग उसी का तुलना करते हैं। तो 28 वर्ष बोला है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु। यहाँ देखिए माँ की आयु 9, पुत्री की आयु 2। पुत्री अभी 2 वर्ष की है, अनुपात में पुत्री 2 वर्ष की है, यानी 2 साल पहले माता की आयु अनुपात में कितना रहा होगा, 7 वर्ष। यानी पुत्री के जन्म के समय, अनुपात में पुत्री के जन्म के समय कहने का मतलब 2 साल पहले माता की आयु अनुपात में 7, इसका मतलब यह 28 अनुपात 7 का मान हो गया। 7 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा।
पुत्री का आयु बताना है यानी अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना। बस देख लीजिए कितना ईजी है, 7 चौके 28, 2 चौके 8, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 8 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। सवाल बोला था कि पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री 2 साल की है यानी 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो माता अभी 9 साल की है, 2 साल पहले 7 साल की रही होगी। तो माता की आयु पुत्री के जन्म के समय 7 साल, वास्तव में बोला है 28 यानी 28 अनुपात 7 का मान है, 7 से भाग कर लिया अनुपात 1 का मान। पुत्री की आयु यानी कि अनुपात 2 का मान 2 से गुना कर दिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी रितेश और मोहित की आयु में 12 साल का अंतर है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी। रितेश की आयु यहाँ बोला है, रितेश की आयु मोहित की आयु की क्या है, 4 गुना है। ठीक है, रितेश का आयु 4, मोहित का आयु 1, यही तो बोला है। 4 गुना मतलब जिससे 4 गुना उसका 1 और जिसका 4 गुना है उसका 4 लिख लिए। और यह कब का है, 17 वर्ष पूर्व का। यह है आपका 17 वर्ष पूर्व का, वाई फॉर ईयर होता है आपका। ठीक है, तो 17 वर्ष पूर्व जो है वो आपका रितेश का आयु मोहित की आयु का 4 गुना रेशियो हम लिख दिए। अब आगे इसके अलावा क्या दिया था, तो बोला है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। यहाँ देखिए तो रितेश की आयु मोहित की आयु से कितना अधिक है, आप बोलिएगा कि सर यह 4 है, यह 1 है, 3 अधिक है, जबकि वास्तव में कितना अधिक बोला है, 12। तो वास्तव में 12 अधिक है जबकि अनुपात में 3 अधिक है, तो 12 अनुपात 3 का मान हो गया, 3 से भाग कर लीजिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है मोहित की वर्तमान आयु, मोहित का वर्तमान आयु कितना है, अनुपात 1, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ से जिसका भी एज निकलेगा वो 17 साल पहले का, तो 17 साल पहले का एज निकल गया किसका, मोहित का। तो मोहित का 17 साल पहले का एज निकल गया, तो 17 इसमें जोड़ लीजिए, वर्तमान एज निकल जाएगा। 3 से काटिए, 3 चौके 12, 4 एकम 4 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 वर्ष आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 21 वर्ष। पहले का एज निकल गया, हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ेंगे आपका 17, चूंकि 17 साल पहले का एज निकला है तो 17 जोड़ेंगे। अब एक बात यहाँ पे और आपको समझना है, क्या समझना है, कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक कब है, यह तो 17 साल पहले का था। जो 12 वर्ष अधिक है वह वर्तमान में है कि 17 साल पहले है कि 10 साल पहले है या 10 साल बाद का है, कब का है। तो मेरे भाई, दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा समान रहता है, चाहे अभी का निकाले या 10 साल बाद का निकाले या 10 साल पहले का निकाले। जैसे अगर हम आपसे कहे कि आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो वह हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा। आज से 10 साल बाद भी वो आपसे 5 साल बड़ा रहेगा, आज से 10 साल पहले भी वो आपसे 5 साल बड़ा रहा होगा। कहने का मतलब वो हमेशा आपसे क्या होगा, 10 साल बड़ा है तो 10 साल बड़ा ही रहेगा, 5 साल बड़ा है तो 5 साल बड़ा ही होगा। अगर आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है, अभी 3 साल छोटा है, वो हमेशा 3 साल छोटा होगा। तो इसी तरीके से दो व्यक्ति की आयु में अंतर, यानी यहाँ बोला है रोहित मोहित से 12 साल बड़ा है, तो अगर 12 साल अभी बड़ा है तो 17 साल पहले भी 12 साल ही बड़ा होगा। तो 17 साल पहले अनुपात में देखिए, अनुपात 3 बड़ा, वास्तव में 12, 12 अनुपात 3 का मान हो गया। एक बार इस दोनों में रिलेशन निकल गया ना कि कितने अनुपात का वैल्यू कितने के बराबर है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है। अच्छा, 2 नंबर एक दूसरे से कितना बड़ा है कितना छोटा है कैसे निकालते हैं। अगर हम आपसे कहे कि 5 3 से कितना बड़ा है, तो कैसे निकालिएगा, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा करके। अगर हम आपसे कहे कि 5 3 से कितना छोटा है, तो बड़ा नंबर पहले लिखिए, छोटा नंबर बाद में लिखिए, घटा लीजिए, इतना ही छोटा होगा, 2 छोटा होगा। तो कितना छोटा है हम लोग घटा करके निकालते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखते हैं कि बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटाएं। तो यहाँ बोला है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन क्या है, विनय से छोटा है। अमन जो है वह विनय से छोटा है, तो भी से विनय और एम से ले लिए अमन। तो अमन विनय से छोटा है, कितना छोटा है, जितना उसके एज का अंतर होगा, यानी ए माइनस बी, भी माइनस ए एम। अमन क्या है, विनय से छोटा है, कितना छोटा होगा, जितना दोनों की उम्र का अंतर होगा। अब आगे, जितना अरुण से बड़ा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है, यानी अमन जो है वह किससे बड़ा है, अरुण से बड़ा है। अमन किससे बड़ा है, अरुण से बड़ा है। कितना बड़ा होगा, जितना इसके उम्र में अंतर होगा। और जितना का अंतर इधर है उतना ही का अंतर इधर है, यानी जितना वरुण से छोटा है अमन, उतना ही अमन जो है अरुण से क्या है, बड़ा है।
दोनों आपका वैल्यू इक्वल कर दिए। अब यहाँ अरुण है, अरुण इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि भी प्लस यह क्या है, यह आपका अरुण है, बराबर माइनस एम इधर आएगा तो प्लस एम, यानी 2am। एम कहने का मतलब अमित लिखे हैं हम इसको, ठीक है, अमित ही है ना, सॉरी अमन है, अमन लिखे हैं। और यह आपका अरुण है, अमन है, यह आपका अरुण है। अरुण इधर माइनस में था, इधर लाएंगे तो प्लस में, अमन इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, अमन और अमन 2 अमन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, वरुण प्लस यहाँ पे कौन है आपका अरुण, इसकी आयु का योग 40 वर्ष दिया है ना, अरुण और वरुण की आयु का योग 40 वर्ष, तो यह आपका 40 वर्ष हो गया, बराबर 2 गुने यहाँ पे क्या है अमन है, दोस्त इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में काटेंगे, 20 दूना 40, 20 वर्ष आयु किसका हो गया, एम यानी कि अमन का। हमें यही बताना था कि अमन की आयु कितनी है, आंसर इस क्वेश्चन का 20 वर्ष हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस वेट करना है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पे समझते हुए चलना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, अब से 5 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु कितनी। इस क्वेश्चन में देखिए, दो व्यक्ति का चर्चा है और दोनों का वर्तमान उम्र हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मत जाइए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए बाई ऑप्शन। कैसे इसको बनाना है, बाई ऑप्शन बनाना है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि रेशियो यानी एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। आगे इन क्वेश्चंस के ऊपर बेसिक भी ट्राई करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन से समझिए कि कैसे सोल्व करना है। क्या बोला है, 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। क्या पूछा है, उनका वर्तमान आयु, यानी पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। हमें क्या क्वेश्चन के पहले लाइन से मिला, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। ऑप्शन ए में देखिए, क्या 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, तो 5 साल बाद पिता का आयु 30 से 35 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा। देख लीजिए, पिता का आयु पुत्र की आयु का तिगुना नहीं है। 5 साल बाद पिता का आयु 45 हो जाएगा, पुत्र का आयु 10 हो जाएगा, तिगुना है नहीं है। 5 साल बाद पिता का आयु 45 हो जाएगा, पुत्र का आयु 15 हो जाएगा, तिगुना है हमारा आंसर यही हो जाएगा। 5 साल बाद पिता का आयु 35 होगा, पुत्र का आयु 15 हो जाएगा। क्या इसका पुत्र की आयु का तिगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा यह तीनों आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको निकल जाना है। क्लियर। ये बोला है कि 5 साल के बाद इनकी आयु में क्या अनुपात होता है, बोला आयु तिगुना हो जाता है, पिता का आयु पुत्र की आयु का तिगुना। तो वर्तमान उम्र दे रखा होगा, पूछा है वर्तमान उम्र, तो हर ऑप्शन में वर्तमान उम्र ही होगा दोनों का। तो जिस वर्तमान उम्र में 5 जोड़ने पर जो बड़ा वैल्यू है, पिता का उम्र तो बड़ा ही वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू छोटा का तिगुना हो रहा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन से और इसको समझते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, दोनों का एज पूछा है, बोला है ए और बी की आयु में 3:1 का अनुपात। ठीक है भाई, 3:1 का अनुपात तो सभी ऑप्शन में है। देखिए 3:1, इसको भी काटिएगा तो 3:1, इसको भी काटिएगा तो 3:1 हो जाएगा। इसको मत देखिए, आगे देखिए क्या बोला है, 15 साल के बाद 2:1 हो जाता है। 15 साल के बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो है 15 साल के बाद क्या हो जाता है, 2:1, यानी ए का आयु बी की आयु का 2 गुना। 2:1 कहने का मतलब 2:1 कहने का मतलब पहला का आयु दूसरे के आयु का 2 गुना होता है। कब, 15 साल के बाद। वर्तमान उम्र पूछा है, देखिए तो इस दोनों में 15 जोड़ के देख लीजिए, क्या बड़ा वाला का एज छोटा वाला का 2 गुना हो रहा है। 15 जोड़ेंगे 45, 15 जोड़ेंगे 25, 25 का 2 गुना 45 नहीं होता है। 15 जोड़ेंगे 36, 15 जोड़ेंगे 22, 2 गुना नहीं हो रहा है। 15 जोड़ेंगे 75, 15 जोड़ेंगे 35, 2 गुना नहीं हो रहा है। 15 जोड़ेंगे 60, 15 जोड़ेंगे 30, 2 गुना हो रहा है। विकल्प डी हमारा आंसर। देखिए 15 जोड़िए ना, कितना हो जाएगा 60, 15 जोड़िए कितना हो जाएगा 30। यही तो बोला है कि 15 साल के बाद यह अनुपात 2:1, यानी ए का आयु बी की आयु का 2 गुना। 2:1 मतलब ए का आयु बी की आयु का 2 गुना। इस ऑप्शन में हो रहा है, विकल्प डी में हो रहा है। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आपको कर लेना है। अब आगे देख लीजिए, सवाल नंबर 9 वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको हम लोग बेसिक से सोल्व करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोग ट्राई किए। यहाँ पे देख लीजिए, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु में 13:9 का अनुपात। राम और श्याम 2 व्यक्ति है ना, राम और श्याम की आयु में अनुपात क्या दे रखा है, 13:9 का।
अच्छा, 13:9 का अनुपात कब का है? यह है आपका 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष यानी कि ईयर, पहले यानी कि पूर्व। तो 4 साल पहले इनकी आयु में यह रेशियो था। आगे देख लीजिए, अब से 8 साल के बाद, अब यहाँ से 8 साल बाद, 8 साल के बाद इनकी आयु का क्या रेशियो होगा? 8 साल बाद इनकी आयु में 4:3 का अनुपात। अब से 8 साल बाद कहने का मतलब होता है वर्तमान से 8 साल बाद, है ना। और जो पहले बोलता है वो वर्तमान से ही पहले बोलता है, बाद बोलता है यानी वर्तमान से ही बाद बोलता है। यह 2 डाटा दिया है बस। 4 साल पहले राम और श्याम की आयु में 13:9 का अनुपात, 8 साल के बाद इनकी आयु में 4:3 का अनुपात। तो बोला है उनके वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर। अच्छा, आयु का अंतर जो है वो हमेशा तो सेम रहेगा। तो वर्तमान आयु का अंतर निकालना है तो आप 4 साल पहले वाले आयु का भी अंतर निकाल लीजिए, या 8 साल बाद वाला भी आयु का अंतर निकालिएगा, फिर भी आपका सेम ही आएगा। क्योंकि आयु का अंतर, दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर में कोई चेंजेज कभी भी नहीं आता है ना। अब गौर से समझिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, जहाँ पे सिर्फ आपको 2 अलग-अलग समय का रेशियो दिया जाएगा। सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग बैलेंस करते हैं, कि जो 2 अलग-अलग समय का अनुपात है उसको बैलेंस करेंगे। यह कौन है आपका राम, यह कौन है श्याम। राम का आयु 13 तो श्याम का आयु 9, और बाद में 8 साल के बाद राम का आयु इतना तो श्याम का आयु इतना। देख लीजिए, इस लाइन में राम का आयु है, इस लाइन में श्याम का आयु। राम का आयु है 4 साल पहले का, राम का आयु है 8 साल बाद का। श्याम का आयु है 4 साल पहले का, श्याम का आयु है 8 साल बाद का। हमें क्या करना है, इस रेशियो को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि देखिए इस दोनों का अंतर देखिए कितना का है, 13 और 9 में 4 का। तो जितना का इस दोनों में अंतर है ना, उसको अनुपातिक अंतर बोलते हैं। इस अंतर से इसमें गुणा कर लीजिए। इस अंतर से क्या करना है, इसमें गुणा। और 4 और 3 में कितना का अंतर, 1 का। तो इस अंतर से इसमें गुणा कर लीजिए। लेकिन 1 से गुणा करने पर अंतर कुछ नहीं आता है मान में, इस वजह से जब 1 से गुणा करना हो तो आप छोड़ दीजिए। वैसे ही करना क्या है, अल्टीमेटली ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। इससे रेशियो बैलेंस होता है। तो 4 3 में 1 का अंतर है, ऊपर में 1 से गुना करना है, वैल्यू सेम रह जाएगा, छोड़ दिए। 13 9 में 4 का अंतर है, नीचे में 4 से गुना कर दिए। अब 4 से गुना करिए, यह वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और यह वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो अब जो वैल्यू है आपका 8 साल बाद इनकी आयु में 16:12 का अनुपात होगा। यह जो कट गया ना, वह वैल्यू अब हमारा काम का नहीं है। ठीक है, अब अगर हम एज निकालेंगे 8 साल बाद का, तो यहाँ से निकालेंगे राम का, यहाँ से निकालेंगे श्याम का। अच्छा, ऐसा करने से कोई अंतर नहीं आया। जैसे 16 अनुपात का मतलब बट्टा होता है, नीचे 12, 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, फिर से क्या गया 4 3 ही आया। तो दिखने में आपको वैल्यू अलग दिख रहा है, बट इसके अनुपातिक मान में कोई अंतर नहीं आया। पहले जितना वैल्यू था अभी भी क्या है, उतना ही वैल्यू है। तो हम गुना कर सकते हैं रेशियो के समान पदों में। ठीक है, अब गौर से एक बात और देखिए, यहाँ पे यहाँ क्या है, एक एज है 4 साल पहले का, दूसरा एज है 8 साल बाद का। तो राम का देख लीजिए, राम के बारे में सोचिए जरा सा। राम के 4 साल पहले और 8 साल बाद की उम्र में अंतर कितना का, 13 से 16 हो गया 3 का। श्याम का देख लीजिए, श्याम के बारे में सोचिए। श्याम का यह उम्र है 4 साल पहले का, यह 8 साल बाद का। तो 4 साल पहले और 8 साल बाद की उम्र में अंतर कितना का, 9 से 12 हो गया 3 का। जबकि किसी भी व्यक्ति के 4 साल पहले और 8 साल बाद की उम्र में जो अंतर आता है ना, 4 साल पहले और 8 साल बाद की उम्र में जो अंतर आता है वो आपका होता है 12 का। अब बोलिएगा यह कैसे आ गया सर, इसको भी हम लोग समझते हैं। गौर से देखिएगा, आप किसी का भी ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी एज ले लीजिए। अगर हम आपसे कहे, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम आपसे कहे कि 4 साल पहले और 8 साल बाद के उम्र में अंतर कितना का, तो इस दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए, 12 साल का होगा। किसी का भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम 30 साल के हैं, ठीक है, तो 4 साल पहले हम कितने साल के रहे होंगे, 26 साल के। और 8 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 38 वर्ष के। अगर अभी 30 वर्ष के हैं तो 4 साल पहले 26 साल के रहे होंगे। अभी अगर 30 वर्ष के हैं तो 8 साल बाद 38 साल के हो जाएंगे। तो देखिए, तो 8 साल बाद और 4 साल पहले की उम्र में अंतर कितना का, 38 माइनस 26 कितना का हो गया, 12 का। यानी इस दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है। तो अगर एक पहले वाला उम्र रहे, एक बाद वाला उम्र रहे, तो उम्र में अंतर जोड़ के निकालेंगे। यह किसी के भी उम्र पर लागू होगा, ठीक है, चाहे उसका उम्र वर्तमान में कितना भी हो। अगर हम आपसे कहें कि 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, अगर किसी व्यक्ति के 10 साल पहले और उसी के 10 साल बाद की आयु में अंतर निकालना पड़े, तो वह 10 और 10 कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले बाद के आयु में अंतर हम लोग जोड़ करके निकालते हैं।
लेकिन आपसे हम यह कहे कि 8 साल पहले और 12 साल पहले दोनों पहले वाला रहे, 8 साल पहले और 12 साल पहले की आयु में अंतर कितना का, यहाँ पे हम लोग घटा करके निकालेंगे 4 वर्ष का। जैसे मान लीजिए अभी हम 30 वर्ष के हैं, तो 8 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, 22 साल के रहे होंगे। और 12 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, 18 वर्ष के रहे होंगे, 30 माइनस 12। अब देख लीजिए अंतर दोनों आयु में, 8 साल पहले और 12 साल पहले की आयु में अंतर कितना का, 22 माइनस 18, 4 का ही तो है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों अगर पहले का हो तो अंतर घटा करके। और अगर मान लीजिए सवाल ऐसे बोला जाए कि 5 साल बाद और यहाँ पे रहे 8 साल बाद, इस उम्र में क्या अंतर होगा, दोनों बाद वाला है तो यहाँ भी अंतर हम लोग घटा करके निकालेंगे। किसी भी व्यक्ति के 5 साल बाद, जैसे अभी 30 साल के हैं हम, 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 35, और 8 साल बाद कितने वर्ष के, 38। देख लीजिए दोनों एज में कितना का अंतर हो गया, 3 का। कहने का मतलब दोनों बाद वाला रहे तो उम्र में अंतर हम लोग घटा करके, दोनों पहले वाला रहे तो उम्र में अंतर घटा करके, एक पहले वाला और एक बाद वाला रहे तो अंतर हम लोग जोड़ करके निकालते हैं। पहले बाद रहने पर अंतर जोड़ करके, पहले पहले रहने पर घटाकर, मतलब सेम रहता है, एक रंग तो घटा करके, दो रंग तो जोड़ करके। अच्छा, अगर कभी बोला जाए वर्तमान से 10 साल बाद, तो वर्तमान से 10 साल बाद में 10 वर्ष का अंतर आएगा। वर्तमान से 10 साल पहले, तो वर्तमान से 10 साल पहले में 10 वर्ष का अंतर। अगर एक वर्तमान रहे तो वर्तमान से 10 साल बाद जाएंगे तो 10 का अंतर आएगा, 10 साल पहले आएंगे तो 10 का अंतर आएगा। लेकिन पहले बाद रहे उस केस में अंतर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करके, पहले पहले घटा करके, बाद बाद तो घटा करके। अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए राम का देख लीजिए, 4 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 3 का। जबकि किसी भी व्यक्ति के 4 साल पहले और 8 साल बाद की आयु में वास्तव में अंतर कितना का आता है, 12 का। यानी 12 किसका मान हो गया यहाँ पे, अनुपात 3 का। तो 12 3 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, उनकी आयु का अंतर। तो आयु का अंतर देखिए 13 माइनस 9 4 का, 16 माइनस 12 4 का। कहीं से भी आयु का अंतर तो समान ही निकलेगा, यानी अनुपात 4 का मान हमें चाहिए, निकाल लीजिए। 3 चौके 12, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। यानी इनकी आयु का जो अंतर है वो आपका 16 वर्ष का होगा। कितना का होगा, 16 वर्ष का। और अगर यह कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, तो रेशियो का आपका जो 50% क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर आधारित पूछा जाता है। और पीछे जो 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाए थे ना, उन दोनों क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, देख रहे होंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप जो है इस मेथड से सोल्व जरूर करिएगा, और सोल्व करके जो है उसको चेक करिएगा कि क्या इस मेथड से आप अपना आंसर निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं। और चीज़ देखिए, हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 13 से कितना हो रहा है, 16। तो अनुपात में देख लीजिए कितने वर्ष का अंतर आया, राम की आयु में 13 से 16 हो गया 3 का। श्याम का भी ले लीजिए, 9 से 12 हो गया 3 का। यानी अनुपात में अनुपात 3 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, जबकि वास्तव में 4 से -4 से +8, 4 साल पहले और 8 साल की बाद की आयु में 12 का ना अंतर आएगा, 12 का। तो अनुपात 3 का वैल्यू 12 वर्ष है, तो 1 का वैल्यू 4 वर्ष। अब अनुपात 1 का मान निकल गया, तो यहाँ से जब हम अनुपात 13 का मान निकालेंगे तो 13 चौके 52 वर्ष निकलेगा ना। तो यह 52 वर्ष क्या निकलेगा, 4 साल पहले का आयु। तो राम के 4 साल पहले का आयु 52 वर्ष, वर्तमान निकालना होगा तो 4 माइनस कर लेंगे। यहाँ से श्याम का आयु निकलेगा, जब अनुपात 1 का मान निकल गया 4 वर्ष, तो यहाँ से दोनों के हम 4 साल पहले का आयु निकाल लेंगे, 4 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु निकल लेगा। अगर यहाँ से हम निकालेंगे, जैसे देख लीजिए अनुपात 16 है ना, अनुपात 1 का मान 4, तो 16 का मान 16 चौके 64। तो 8 साल बाद 64 वर्ष का होगा, तो अभी कितने वर्ष का होगा, अभी आपका 56 वर्ष का होगा। ठीक है, अभी कितने वर्ष का होगा, अभी आपका 56 वर्ष का होगा। तो हम प्रत्येक का आयु अलग अलग यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। बढ़िए, अगले क्वेश्चन में अगला सवाल देखिए क्या है। 10 साल पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी। माँ की आयु यानी मदर का एज जो है, उसके बेटे की आयु का यानी कि सन की आयु का क्या है यहाँ पे, तिगुना। ठीक है, माँ का आयु बेटे की आयु का तिगुना, और यह है 10 साल पहले का, यह आपका 10 वर्ष पूर्व का। आगे देखिए क्या बोला है। अब क्वेश्चन में यह बोल रखा है कि 10 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की दोगुनी। 10 साल के बाद उसकी आयु यानी माता की आयु पुत्र की आयु का क्या हो रहा है, पुत्र की आयु का दोगुना हो रहा है। पहला काम तो हम तो यही करेंगे ना, पहला काम यहाँ पे हम यही करेंगे कि रेशियो करेंगे बैलेंस। 2 1 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, ऊपर 1 से गुना करिए, कोई अंतर ही नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 3 1 में 2 का अंतर, तो नीचे 2 से गुना कर लीजिए। जब 2 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, और यह हो जाएगा 1 गुना 2 2 हो जाएगा। बैलेंस करने का यह तरीका है, नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना, ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना। अब आगे आप बताइए, किसी का भी लीजिए, मदर का लीजिए या फिर सन का लीजिए। इसका यह आयु हो गया 10 साल पहले का, और यह आयु हो गया मदर का
10 साल बाद का। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर देख रहे हैं आप बोलिएगा अनुपात 1 का अंतर देख रहे हैं। 10 साल पहले और 10 साल बाद, यह दोनों मदर का ही आयु है, एक 10 साल पहले का या 10 साल बाद का। तो मदर के 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अनुपात में आप अनुपात 1 का अंतर देख रहे हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति के 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का होता है, 20 का, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 20 साल के बराबर आ गया। ठीक है, हमें क्या बताने, उनके वर्तमान आयु का अनुपात। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया ना, अब वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी। आइए यहाँ से निकालते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 20 चौके 80 वर्ष हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 20 दूना 40 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का उम्र निकला, तो यहाँ से जो उम्र निकलेगा वह कब का निकलेगा, 10 साल बाद का। हमें इनके वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है, तो निकालिए। 10 साल बाद जो व्यक्ति 80 वर्ष का होगा वह वर्तमान में कितने का होगा, 70 वर्ष का। 10 साल बाद पुत्र का उम्र 40 वर्ष, अभी कितना होगा, 30 वर्ष का होगा। दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया, इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात का मतलब बट्टा, दोनों जगह वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 0 इधर भी है इधर भी है, काट लीजिए। 7:3 आपका आंसर हो गया, यानी विकल्प सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, 15 साल पहले श्याम प्रभात के तुलना में दोगुनी आयु का था। श्याम प्रभात के तुलना में दोगुनी आयु का था। श्याम दोगुनी आयु का था, किससे, प्रभात के तुलना में। यानी बड़ा कौन है, श्याम, छोटा कौन है, प्रभात। और यह बात कब का है, 15 साल पहले का, 15 वर्ष पूर्व का। आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन में बोला कि अब से 5 साल के बाद, अब से कितना साल के बाद, 5 साल के बाद, यहाँ से 5 ईयर बाद क्या होता है, 5 साल बाद। 5 साल बाद श्याम की उम्र का 5/8, प्रभात का उम्र श्याम की उम्र का 5/8। 5/8 कहने का मतलब 5:8। अब 5:8 क्वेश्चन की भाषा को पढ़ के समझना पड़ेगा कि 5 कहाँ रखना है, 8 कहाँ रखना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो बड़ा है उसके सामने बड़ा वैल्यू रखिए, तो 8 रखिए श्याम के सामने, जो छोटा है उसके सामने छोटा वैल्यू रखिए। 5/8 बोला है, इसका मतलब रेशियो 5:8 होगा। अब रेशियो 5:8 होगा, तो इसमें से जो छोटा है उसके सामने 5 रखिए, जो बड़ा है उसके सामने 8 रखिए। इस चीज़ को और क्लियर करते हैं। क्या बोला है, प्रभात की आयु यानी पी का जो वैल्यू है वह क्या है, श्याम की आयु का 5/8। श्याम की आयु का 5/8। श्याम इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी प्रभात बट्टा श्याम का वैल्यू क्या है, 5/8। यानी प्रभात का वैल्यू 5, श्याम का वैल्यू कितना, 8। वही चीज़ तो लिखे हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से कर लीजिए। वैसे भी जो बड़ा वैल्यू होगा, जिसका एज बड़ा होगा उसका, जो छोटा वैल्यू होगा जिसका कम एज होगा उसका। आगे अब इस रेशियो को तो बैलेंस करना पड़ेगा। 2 और 1 में 1 का अंतर छोड़ दीजिए, 8 और 5 में 3 का अंतर, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। ये तो करते हैं, 3 से गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आगे एक चीज़ बताइए, दोनों में से किसी का, श्याम का ही देख लीजिए। श्याम का जो है वह 15 साल पहले और 15 साल बाद की आयु में कितना का अंतर है, 2 का। जबकि किसी भी व्यक्ति के 15 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का आएगा, 20 का आएगा। तो यह 20 का अंतर है वास्तव में, जबकि अनुपातिक अंतर कितना का, 2 का। तो 20:2 का मान। अनुपात में श्याम के 15 साल पहले और यह 5 साल बाद का आयु है, अंतर कितना का, 2 का। जबकि वास्तव में 15 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में 20 का। तो 20:2 का मान है, 2 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें बताना है श्याम का वर्तमान उम्र, किसका, श्याम का। तो श्याम का उम्र यहाँ से निकलेगा, यानी अनुपात 8 का मान निकालिए, तो यहाँ से श्याम का उम्र निकलेगा, लेकिन 5 साल बाद का। तो श्याम का उम्र निकल गया 5 साल बाद का, तो 5 माइनस कर लीजिए, वर्तमान उम्र निकल जाएगा। 2 से काटिए, कितना बार में, 10 बार में, 10 8 80 - 5, आंसर क्या हो जाएगा, 75। 75 वर्ष आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। ठीक है, क्या होगा आंसर, 75 वर्ष। यहाँ से निकालते तो क्या होता, 20/2 गुने 15 करते, तो 10 गुने कितना, सॉरी 20/2 गुने 6 करते तो 60 आता। 60 उम्र कब का, 15 साल पहले। तो 15 साल पहले जो व्यक्ति 60 साल का होगा वो अभी 60 + 15 75 साल का हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। बोला है राम की आयु 55 वर्ष, सोम की आयु 25 वर्ष। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी। राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी, यानी कि 3:1 का अनुपात है, किसमें, राम की और सोम की आयु में। यही तो है। बोला है कितना साल पहले
राम की आयु सोम की आयु कितनी गुनी, राम की आयु सोम की आयु कितनी गुनी, कितना साल पहले, यानी कितना साल पहले इसकी आयु में 3:1 का अनुपात। नहीं पता है, हम मान लेते हैं 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष पहले राम का आयु बताइए कितना, 55, अभी है 1 साल पहले 55 माइनस x होगा। श्याम का आयु बताइए, सोम है ना, सोम का आयु अभी कितना, 25 वर्ष, 1 साल पहले 25 माइनस x। हम क्या माने हैं, 1 साल पहले राम का आयु बट्टा सोम का आयु करिएगा तो यही आपका 3:1 आ जाएगा, यानी कि राम का आयु सोम की आयु का तिगुना। राम का सोम की आयु का क्या हो रहा है, तिगुना। यह रेशियो कुछ और होता, 3:2 होता तो ऊपर 3 नीचे 2 लिखते, ठीक है। सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 में 3 से गुना करिएगा, 25 तिया 75 माइनस का 3x हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए 55 और साथ में क्या होगा आपका माइनस x, क्योंकि एक से ही तो गुना हो रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इधर आके 75 में से घटेगा तो इधर हो जाएगा आपका 20 बराबर माइनस 3x बराबर किधर आएगा तो प्लस 3x, और 3x में से x घटाएंगे तो 2x आपके पास आ जाएगा। तो उसे काटिए, 2 दहाई 20 हो जाएगा। 10 वैल्यू किसका आया, x का। x क्या माने थे, कितने साल पहले, तो 10 साल पहले राम का आयु सोम की आयु का क्या था, 2 गुना। 10 माइनस करके देख लीजिए ना, 3 गुना। 10 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, यह 45, और यह कितना हो जाएगा आपका 15। 45 15 का 3 गुना है। ऑप्शन से भी देख सकते थे, 7 साल पहले तो 55 में से 7 माइनस करिए 48, 25 में से 7 माइनस करिए 18, 45 18 का तिगुना नहीं है, ठीक है। 15 माइनस करेंगे 55 में से 40 हो जाएगा, 25 में से तो 10 हो जाएगा, तिगुना नहीं हो रहा है। 10 माइनस करिए 55 में से 45, 25 में से 10 माइनस करिएगा 15, यानी राम 45 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, तिगुना हो रहा है। तो बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो सबसे छोटा बच्चा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए हम लोग कितना इजीली सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए हम लिखेंगे x + 6 बराबर 60 है ना, तो 5 व्यक्ति है तो 60 बट्टा 5 12, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आया 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे यह कैसे कर लिए, समझिए। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाला 5 बच्चा, तो पहला बच्चा का उम्र x मान लिए, दूसरा हो जाएगा 3 साल ज़्यादा x + 3, फिर 3 साल ज़्यादा तो x + 6, फिर 3 साल ज़्यादा तो x + 9, फिर 3 साल ज़्यादा तो x + कितना हो जाएगा 12। 5 बच्चा है जो 3 वर्ष के अंतराल पर। तो अगर सबसे छोटा बच्चा का उम्र x, तो अगला x + 3, फिर अगला x + 6, फिर अगला x + 9, फिर अगला x + 12 हो जाएगा। अब सभी की आयु का योग निकालना है, तो जोड़िए। 5 बच्चा है तो x 5 बार आया होगा, 1 2 3 4 5, तो 5x। अब नंबर को जोड़िए, 3 6 9 9 18 18 12 30, तो 5x + 30 हो गया पाँचों की आयु का योग, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाँचों की आयु का योग 60। यहाँ से बताइए 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 30 होगा, 5 से काटिए, 5 छक्के 30, x का वैल्यू 6 आ गया, यानी सबसे छोटे वाले का आयु क्या होगा 6, सबसे बड़े वाले का आयु 6 + 12 यानी कि 18 हो जाएगा। हम इसको कैसे किए, तो देखिए लगातार आने वाली संख्याओं का जो औसत होता है, लगातार मतलब रेगुलर इंटरवल पर, जैसे 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, एक समान अंतर पर आने वाली संख्याओं का औसत होता है मध्य पद। तो यहाँ देखिए x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, 3 3 के अंतर पर है, इससे यह 3 ज़्यादा, इससे यह 3 ज़्यादा, इस तरीके से है। तो इसका मध्य पद कौन सा है, x + 6, तो इस पूरे श्रृंखला का औसत x + 6 हो जाएगा, यानी सभी बच्चों का औसत आयु क्या होगा, x + 6, जबकि यहाँ पे सभी बच्चों का कुल आयु दिया है 60, तो 60 दिया है सभी बच्चों का कुल आयु, कितने बच्चों का, 5 बच्चों का, तो 5 से भाग करेंगे तो इसका औसत आयु निकलेगा ना 12, तो वही तो किए हैं, औसत यहाँ से x + 6, जबकि वास्तव में 12, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, सबसे छोटे वाले का एज यहाँ से 6 आपका आ गया है। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, 28 माह पूर्व a की आयु b की आयु का 3.5 गुना। अच्छा 3.5 गुना बोला है, तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए 3.5 बोला है ना, तो 3.5 इसको पॉइंट को से भिन्न में जाइए, तो पॉइंट हटाइएगा, 1 अंक के बाद है तो नीचे में 10 आ जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 5 से भाग करेंगे 5 गुना 10, यानी रेशियो क्या हो गया 7:2 का हो गया। वैसे भी 3.5 है यह, मतलब 7/2 ही है ना। तो 28 माह पहले, कब का है 28 माह, माह के लिए हम मंथ लिख दिए पहले, 28 माह पहले जो है वह बोला है a की आयु b की आयु का 3.5 यानी कि 7:2 है, a की आयु b की आयु का 3.5 गुना। 4 माह के बाद, अब यहाँ से चलिए 4 मंथ बाद, 4 माह के बाद क्या बोला है, 4 माह के बाद यह कितना गुना हो जाता है 2.5 गुना, यानी 5/2, यही तो है।
ढाई गुना बोला है तो ढाई गुना मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 ही तो होगा ना। 2.5 पॉइंट हटाइए, नीचे में 10 आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 25, 5 दूना 10, 5:2 ही तो आ रहा है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो 7 और 2 में कितना का अंतर है, 5 का, तो नीचे वाले में कितना से गुना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। और 5 और 2 में 3 का, ऊपर वाले में कितना से गुना, 3 से गुना। ठीक है, करना तो हमें ऐसे ही पड़ता है, लेकिन जब एक होता है तो एक से गुना हम लोग नहीं करते हैं। नीचे वाला से ऊपर वाला में, ऊपर वाला से नीचे वाला। 7 2 में 5 का अंतर, नीचे वाले में 5 से, 5 2 में 3 का अंतर, इससे इसमें 3 से गुना करिएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, अनुपात 2 तिया 6 हो जाएगा। 5 से गुना करिएगा, 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ए का या बी का, किसी का भी देख लीजिए। ए का यह उम्र है 28 साल, 28 माह पहले का, और यह है आपका 4 माह बाद का। तो 28 माह पहले और 4 माह बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर आया, 4 का। जबकि 28 महीना पहले और 4 महीना बाद की उम्र में अंतर कितना का आएगा, 32 महीना का। तो 32 महीना का अंतर आएगा वास्तव में, जबकि अनुपात में कितना का, 4 का। इसका भी देख लीजिए ना, बी का भी 28 महीना पहले और 4 महीना बाद में आयु में अंतर कितना का, 4 का। यानी 32 जो है वह 4 का मान हो गया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए। हमें बताना है इस क्वेश्चन में उनके आयु का योग। अच्छा, आयु का योग यहाँ से निकालेंगे तो कब का निकलेगा, 4 महीना बाद का, तो निकाल लीजिए। इनके आयु का योग 25 और 10 35 कब का होगा, 4 महीना बाद का। यहाँ से 4 महीना बाद का निकलेगा, यहाँ से 28 महीना पहले का निकलेगा, तो यह ज़्यादा आसान है। यहाँ से निकालते, इनके आयु का योग 25 और 10 35, जब 35 से गुना करेंगे अनुपात 35 का मान निकला, यानी 4 महीना बाद इनके आयु का योग। तो 4 महीना बाद इन दोनों के आयु का योग पता है, ठीक है, इतना। तो वर्तमान में क्या होगा, सॉरी, 4 महीना बाद इनके आयु का योग इतना, तो वर्तमान में क्या होगा, तो 4 माइनस करेंगे ए के लिए, 4 बी के लिए, यानी कितना माइनस करेंगे, 8। सोल्व करिए, 8 महीना माइनस कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 4 से 4 8 32, यहाँ पे 35 गुने 8 280, 280 में से 8 माइनस करिएगा तो 272। 272 महीना जो है वह आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन आपका ईयर के फॉर्म में है, तो ईयर के फॉर्म में है तो मंथ से ईयर में जाने के लिए 12 से भाग करिए। 12 से भाग करने पर जितना पूर्णांक आएगा उतना वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 12 दूना 24, 3 बचेगा 32, फिर से 12 दूना 24, तो 22 साल हो जाएगा। बचा कितना, 12 दूना 24, 3 12 दूना 24, 8 बच गया, 8 मंथ हो जाएगा, यानी 22 वर्ष 8 मंथ। विकल्प बी आंसर, 22 वर्ष और 8 मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल में चलते हैं। तो रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन रहे कि इतना गुना से इतना कम, इतना गुना से इतना ज़्यादा, तो ऐसे सवाल को जैसे जैसे बोला जाता है वैसे लिख के आपको सोल्व करना पड़ता है। जैसे रोशन की वर्तमान उम्र, तो रोशन का उम्र हम मान लिए आर, रोशन का वर्तमान उम्र क्या मान लिए, आर। क्या बोला है, उषा के वर्तमान उम्र का 1.5 गुना, उषा के वर्तमान उम्र का 1.5 गुना, तो उषा का वर्तमान उम्र यू मान लिए, इसका 1.5 गुना यानी 1.5 गुना यू। इससे कितना कम है, 3 कम है, यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, रोशन का वर्तमान उम्र उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम। आगे 12 साल पहले उषा का उम्र, अब जैसे ही 12 साल बोला है ना, तो उषा की उम्र में से भी 12 की कमी करिए। ठीक है, 12 साल पहले उषा का उम्र, रोशन की उम्र का, तो रोशन की उम्र में भी 12 की कमी करिए। आप बोलिएगा कि सर सिर्फ बोला गया है यहाँ पे उषा के बारे में, तो उषा के बारे में जैसे ही 12 साल पहले बोला जाए तो आप समझ जाइए कि दोनों की उम्र में 12 का कमी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि केवल उषा का उम्र 12 साल घटेगा, रोशन का उम्र जो है वही रहेगा। 12 साल बाद बोला जाए तो दोनों की उम्र में 12 जोड़िए, 12 साल पहले दोनों की उम्र में से 12 घटाइए। तो 12 साल पहले उषा का उम्र इतना, रोशन का उम्र इतना। अब बोला है उषा का उम्र रोशन की उम्र के आधे, उषा का उम्र रोशन की उम्र के आधे, यानी इससे कितना, इसके आधे से बोला है 3 साल अधिक। 12 साल पहले उषा का उम्र रोशन के उम्र के आधे से 3 साल अधिक। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, आर के जगह जो आर का वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो आर के जगह हम इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बाकी चीज़ को इधर लेकर के आते हैं, +3 है, इधर आएगा तो -3 होगा, तो u, और +3 इधर आएगा तो -3, तो -12 -3 -15 हो जाएगा। यह चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। भाई +3 है, इधर आएगा तो बराबर के इधर लाएंगे तो -3, तो -12 -3 -15 कर दिए एक साथ। आगे चलिए, एक साथ इसको कर दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 इधर क्या है आपका भाग में, इधर आएगा तो 2 गुना में आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर क्या हो जाएगा, 2 इधर आपका इसके गुना में हो जाएगा।
और साथ ही साथ इधर आपका क्या बचा है r, तो r के जगह हम क्या लिखेंगे 1.5u -3, r के जगह 1.5u -3 और साथ में -12 इसका अपना पहले से था। r के जगह हम इतना रख दिए, r के जगह जो r का मान है उसको हम रख दिए। अब हमें यहाँ सोल्व करना है, देखिएगा यहाँ से 2 से गुना करिए तो यह हो जाएगा 2u और -15 दूना 30। आगे देख लीजिए, यह आपका -1.5u है, इसको इस तरफ अभी रहने देते हैं। इधर आपका 1.5u और साथ में -3 -12 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। 1.5 इधर आके 2u में से घटेगा तो 0.5u हो जाएगा ना, और बराबर -30 इधर आएगा तो +30, 30 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। अब आगे देख लीजिए, यह आधा है तो u का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30। 30 क्यों आएगा, यह आपका 0.5 है मतलब 1/2, तो 1/2, 2 इधर बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में। वैसे भी आप पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 10, 5 दिया 15, 10 दिया 30, तो ऊषा का वर्तमान उम्र निकल गया 30 वर्ष। अब ऊषा का उम्र निकल गया 30 वर्ष, हमें क्या बताना है, हमें रोशन का उम्र बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊषा का उम्र यहाँ रख दीजिए 1.5 गुना ऊषा का उम्र कितना निकला है 30 और माइनस कर लीजिए 3, 15 या 45 -3 कितना हो जाएगा 42 होगा। जब आप 30 से गुना करिएगा, पॉइंट हटाइएगा 1 अंक के बाद 10, पॉइंट हटाइएगा नीचे में 10, 10 या 30, 15 या 45 -3 कितना 42, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी भाषा के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है, अगर पूछ दे तो उसको कुछ इसी प्रकार से कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन का PDF जरूर डाउनलोड करिएगा और वहाँ से जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।